वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसपी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। हमने चैप्टर नंबर 1 को फिनिश आउट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। देन आफ्टर सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंट्रोडक्शन। Finance hold the key to all business activity. No business activity can ever be pursued without financial support. Finance is necessary throughout the activities of promotions, organizations, and regular operations of business. All functional और बिजनेस आर अल्टीमेट डिपेंड ऑन फाइनेंस। क्या बोला गया है कि फाइनेंस है तो बिजनेस चल पाएगा, फाइनेंस नहीं है तो पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। बिजनेस का कोई एक्टिविटी ही नहीं हो पाएगा अगर पैसा है ही नहीं। तो पैसा है तो बिज़नेस को मोटिवेशन मिलेगा, पैसा नहीं है तो बिज़नेस को मोटिवेशन और सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही बोला गया कि बिज़नेस के जितने भी एक्टिविटी है, बिज़नेस का डे टू डे रेगुलर जो भी ऑपरेशंस होते हैं बिज़नेस के अंदर, वो सारे के सारे एक दफ़ा फाइनेंस के ऊपर ही डिपेंड है। तो क्या बोला गया है, वही कि पैसा है तो बिज़नेस चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। अल्टीमेटली जो है पैसे पे ही बिजनेस डिपेंड है। पैसा मनी इज़ द ब्लड सर्कुलर ब्लड ऑफ द बिजनेस। The finance need by business organization is termed as capital. Every business organization needs certain capital for its activity. A joint stock company, which is a modern form of business organization and being a large undertaking, require huge capital for business. This huge capital collection or capital formation has special significance in the management of joint stock company. क्या बोला गया है इसके अंदर कि जो फाइनेंस है बिजनेस को जो स्टार्टिंग में चाहिए उसे हम कैपिटल कहते हैं, और ये जो कैपिटल है बिजनेस में हर एक्टिविटी में काम आने वाला है। तो इस कैपिटल के लिए जो बिजनेस संघर्ष करता है, वो तरह तरह के मैनेजमेंट करता है, अलग अलग तरीकों को ढूंढता है, यानी कि सोर्सेस को ढूंढता है कि कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें में ही, तो इन सब के बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्स अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्लान ऑफ कंपनी। क्या बोला गया है कि कैपिटल जो है, कैपिटल को अगर हमें कलेक्ट करना है अलग अलग सोर्सेस से, तो उसे जो है सबसे पहले मैनेजमेंट को एक फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा, देन आफ्टर कलेक्ट कर सकता है। A joint stock company collect huge fund through different sources. These various sources of finance available to business may be explained with the following chart. क्या बोला गया है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी उसे अलग अलग तरीकों से या अलग अलग जगहों से सोर्सेस ऑफ फंड चाहिए, यानी कि वो अलग अलग तरीकों से पैसे जमा कर सकता है। तो इस चार्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर सोर्सेस ऑफ फंड दिया है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल के ऊपर। तो देखो क्या दिया है, पहला ओन कैपिटल, यानी कि ओन का मतलब होता है खुद का, जो हम कैपिटल लगाएंगे बिजनेस के अंदर बिजनेस चालू करने के लिए। और दूसरा जो है बोरोड कैपिटल। तो अगर ओन कैपिटल की बात करें तो उसके अंदर दो टाइप आ जाएंगे, शेयर एंड रिटेन अर्निंग। अगर शेयर की बात करें तो फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर इज द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस एंड प्रेफरेंस शेयर इज जस्ट एन ओनर ऑफ द बिजनेस। लास्ट वीडियो में यानी कि लास्ट चैप्टर में हमने इसे के बारे में बात किया था। बोरोड कैपिटल की बात करें तो अलग अलग तरीक़ों से वो बोरोड कर सकता है, उधार ले सकता है, जैसे डिवेंचर के रूप में ले सकता है, पब्लिक डिपॉजिट के रूप में ले सकता है, बॉन्ड्स के रूप में ले सकता है, एडीआर जीडीआर बैंक्स के रूप में ले सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रूप में ले सकता है, या क्रेडिट के बेस पे एक्सेप्ट कर सकता है। आगे की बात करें सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल, इसके बारे में क्या दिया गया है जरा फोकस करना। The capital raised by company with the help of owners is called own capital or ownership capital. क्या the shareholder purchase share of the company and supply necessary capital, it is one form of own capital. क्या बोला गया है कि कैपिटल जो है जहाँ कंपनी के ओनर्स रेस करते हैं इस पैसे को, उसे ही ओन कैपिटल कहते हैं या ओनरशिप कैपिटल कहते हैं। वो जो शेयर होल्डर फंड होता है फर्दर परचेस करने में काम आता है, ठीक है, उसे ही ओन कैपिटल कहा जाता है। अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग। इट इज आल्सो नोन एज प्लाउजिंग बैक ऑफ प्रॉफिट
it is reinvest of profit in the business by the company itself. रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या बोला गया है कि जो ओन कैपिटल है और दूसरा पार्ट रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग का मतलब है जो प्रॉफिट कमाया गया है उसी पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया जाता है बिजनेस के अंदर। उसके बाद देखते हैं हम ओन कैपिटल इज रिगार्ड एज अ परमानेंट कैपिटल एज इट इज रिटेन ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। क्या बोला गया, ओन कैपिटल जो शेयर होल्डर लगाते हैं पैसा बिजनेस के अंदर, क्या बोला गया है कि वो पैसा परमानेंटली रहता है बिजनेस के अंदर। यानी कि ओनर को वो जो पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर वो रिटर्न कब मिलता है, जब बिजनेस बंद हो जाता है, वाइंडिंग अप हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, उसके बाद ही ओनर को वो सारे पैसे मिलते हैं। आगे की बात करते हैं। ओनर कैपिटल इज द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड इनिशियली सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी। It can be raised any time later to satisfy additional capital of the company. However, retained earning cannot be an initial source of capital, but it can be important source of capital which company runs its business profitably ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। क्या बोला गया है कि जो ओन कैपिटल है वो जनरली क्या है, शेयर कैपिटल तो कहलाएगा ही कहलाएगा, लेकिन जो क्या बोला गया है कि सोर्सेस ऑफ कैपिटल है, जो सोर्सेस ऑफ कैपिटल है कंपनी के लिए आगे चल के ही अगर ज़रूरत पड़ता है कंपनी को तो एडिशनल कैपिटल भी जनरेट कर सकता है। और फ्यूचर में जो रिटेन अर्निंग है तो वो तो ये कहलाएगा कि जैसे ओन कैपिटल होता है इनिशियली सोर्स ऑफ द फंड फॉर द बिजनेस, लेकिन रिटेन अर्निंग तो एंडिंग में मिलता है ना, प्रॉफिट मिलेगा तब तो इन्वेस्ट करेगा, तो जब प्रॉफिट मिलेगा तभी इन्वेस्ट होगा, तो इसे हम इनिशियली सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं कह सकते, लेकिन फर्दर कैपिटल कह सकते। जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो ही बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। Promoter decide the shares capital required by a company. This amount of share capital is known as authorized capital. It is stated in the capital clause of memorandum of associations of the company. ठीक है, तो क्या बोला गया है, जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर कौन होते हैं, हमने 11th में अच्छे से देखा है कि प्रमोटर ऑफ द कंपनी होता कौन है, कि जो रियल ओनर होता है इक्विटी शेयर होल्डर वही कहलाता है आपके प्रमोटर्स ऑफ द बिजनेस। तो जो प्रमोटर डिसाइड करते हैं शेयर कैपिटल वो ऑलरेडी जो एक एथोराइज कैपिटल के नाम पे दर्ज हो जाता है, और ये जो एथोराइज कैपिटल है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी के अंदर दर्ज रहना चाहिए, वहाँ पे भी शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था इसके अंदर। तो आप लोग जो है याद रखोगे, पहला इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है हमने बहुत कुछ देखा, एंड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के अंदर हमने जो चार्ट देखा था वो उसके बारे में ही आगे डिस्कस करना है 1 by 1। तो डिटेल्स में इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सोर्सेस ऑफ फंड क्या होता है, इसके अंदर जनरली हमने ओन कैपिटल के बारे में ही देखा। क्या क्या देखा था कि ओनर कैपिटल जो शेयर कैपिटल भी कहा जाता है, इसको बिजनेस में लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही पैसा परमानेंटली कैपिटल भी कहलाता है। जब बिजनेस बंद होगा तब ओनर को उसका पैसा वापस मिलेगा। और रिटेन अर्निंग के बारे में भी देखा कि रिटेन अर्निंग का मतलब है जो पैसा फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के बाद री इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस के अंदर, उसे रिटेन अर्निंग कहते थे। तो जब ओनर कैपिटल होता है तो ओनर कैपिटल को हम इनिशियल सोर्स ऑफ फंड ऑफ द बिजनेस भी कहते हैं, लेकिन रिटेन अर्निंग को इनिशियली सोर्स ऑफ फंड ऑफ द बिजनेस नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते, क्योंकि जब प्रॉफिट आएगा बिजनेस, और प्रॉफिट तो जब बिजनेस का एंडिंग ईयर होगा तभी आने वाला है, स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो बिजनेस जब प्रॉफिट कमाएगा तब वो री इन्वेस्ट करेगा, तो वो कैपिटल कहलाएगा, ना कि इनिशियली सोर्स ऑफ कैपिटल कहलाएगा। ओके, तो ये दो बातें हमने की थी इस वीडियो के अंदर। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो शेयर्स के ऊपर आएगा, 1 by 1 हम डिटेल्स में देखते जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।